जैसा मुंह वैसा चमाट, मारना जानती है अनुपमा। इसलिए मार दिया पहला हथौड़ा प्रकाश भाव के साम्राज्य पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बहुत ही मजेदार सीन, एकदम जिस सीन को हम कहें कि समझदारी और बहादुरी का अगर कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है तो वो है अनुपमा। आज के सीन में अनुपमा ने वही दिखा दिया। अनुपमा जो आज एकदम से सतर्क हो गई कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है, इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, उस बच्ची को बचाना पड़ेगा। मगर उस बच्ची को बचाने से पहले क्या कुछ करना है वो भी तो है। तो अनुपमा ने आज जिस तरह से समझदारी और बहादुरी का एक ट्रेलर दिखाया है, ये पहला हथौड़ा है प्रकाश भाव के इस साम्राज्य पे। चलिए पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कस ली है अपनी कमर अनुपमा ने प्रकाश भाव के खिलाफ। अनुपमा जो पहले ही दिन से महसूस कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। अनुपमा पहुंची है वहां पे पंडाल में। अनुपमा का, उसकी टीम का, उसकी बच्चियों का, सबका स्वागत किया गया है और प्रकाश भाव की जय जयकार देख करके लोग जो खुश हो रहे हैं और अनुपमा और उसके जो साथी हैं, जो उसकी टीम है डांस रानीज प्लस राही, तो वो लोग भी इस बात को देख के हैरान हो रहे हैं कि किसी इंसान का आज की तारीख में गांव में खास करके जहां पे लोग ऐसे होते हैं कि वो अब सीकिंग है बाहर जाने के लिए, करने के लिए, वो एकजुट में एक ही गांव में बंधे हुए हैं और एक ही आदमी को भगवान समझ के उसकी पूजा कर रहे हैं। सब लोग हैरान हैं। हैरानी तो बनती है भाई, क्योंकि आजकल गांव भी बहुत डेवलप हो गए हैं। तो खैर जो भी है, यहाँ पे भाव का साम्राज्य देखकर अनुपमा और उसकी टीम की आंखें चौंधिया गई कि ये आदमी देखने में तो खतरनाक लग रहा है, मगर ये खतरनाक आदमी इन गांव वालों का भगवान है। उस बच्ची की ट्रीटमेंट का जो नाटक था और फिर उसको घर पे बुला के जो अनुष्ठान करने वाली बात थी, ये सब कुछ जो है मिला जुला है। सब कड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं जो अल्टीमेटली वहां तक ही पहुंचती है जो हमने कल बात की थी कि भाव का काला धंधा क्या है। तो भाव का काला धंधा यही है जो आज इसका शुरुआती जो चंक है वो हमने देखा। मगर यहां पे बात है अनुपमा के एक्शन की। जो मैंने शुरू में कहा, ये सब मैंने इसलिए बताया कि ये जरूरी है कि भाव 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 क्या है। और ज्यादातर कल हमारे एचएस कम्युनिटी आवास के वीडियो में जो एक हमारी व्यूअर है उन्होंने नोटिस किया कि भाव का जय जयकार करने वाले ज्यादातर मेल्स हैं और ये मेल डोमिनेटिंग गांव है, ये क्लियर दिख रहा है। सो खैर जो भी है, ये एक भीड़ है जो गांव है, एक ऐसी भीड़ जो अंधविश्वास में है, जो भाव के विश्वास में है। तो ये भीड़ कब हमला कर दे कुछ पता नहीं। अनुपमा ने कहा कि मेरी प्रायोरिटी है इस बच्ची की जान बचाना। तो अनुपमा को दिख गया, देविका ने भी बता दिया कि इस बच्ची की जान बचा लेगी, हमारा क्या होगा, हम सबकी जान का क्या होगा। मतलब उसका इशारा साफ था कि ये पूरा गांव हम पे हमला कर देगा। तो अनुपमा तो भाई अनुपमा है। मजा आ गया मुझे ये सीन देख के। अनुपमा ने देखा कि चलो बच्ची की जान तो हम बचा ही लेंगे बाद में, इस भाऊ को तो देखना पड़ेगा। आवाज उठाना जरूरी है, ये अनुपमा ने शुरू से ही सीखा है। डरना नहीं है, आवाज उठाओ और समझदारी से उठाओ। अनुपमा चाहती थी कि गांव वालों के सामने ये साबित हो कि कोई ऐसा भी है जो भाव के सामने खुल के बोल सकता है, क्योंकि गांव वाले हाथ जोड़ के खड़े ऐसे होते हैं, नजरें झुका के ऐसे खड़े होते हैं कि भाव के सामने आवाज क्या, वो तो सू भी नहीं करते। अगर आवाज निकलती है तो रिक्वेस्ट से, भाऊ हाय, भाऊ ये कर दो, भाऊ हमारे भगवान, भाऊ की जय, यही आवाज निकलती है। मगर भाऊ हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा न्याय चाहिए, हमारी बेटी के साथ गलत क्यों हुआ, आप ये कहते हैं वो कहते, जो भी अनुपमा ने बोला, ये आवाज गांव तक पहुंची। और जब अनुपमा बोल रही थी न्याय के लिए, गांव वालों में सन्नाटा था। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला कि भाव के आदमी ऐसा नहीं कर सकते, भाव के आदमी ऐसा नहीं कर सकते। भाव को दिख गया कि मेरे साम्राज्य में ये पहली चोट लग गई है और मुझे इस चोट पे लगानी है मरहम। अब मरहम कैसे लगेगी? उन लोगों को जो है सजा दिलवा के।
अब सजा क्या होगी? पुलिस को बुलाओ और दे दो, मगर सजा तो नहीं होगी। पुलिस वाले कौन सा भाव के कहने से बाहर होंगे? तो ये तो अनुपमा ने करके दिखा दिया, क्योंकि गांव वालों के सामने करना जरूरी था और भाव को भी पता चल गया कि अनुपमा कोई मामूली चीज नहीं है। ये आज जब सब गांव के सामने मेरे खिलाफ आवाज उठा सकती है तो कल भी उठा सकती है। इसलिए उसने अनुपमा को साफ शब्दों में गांव से निकल जाने के लिए कह दिया। जो कि अनुपमा और भाव के बीच में टशन थी, वो साफ साफ दिखाई दी। अब अनुपमा न्याय के लिए लड़ेगी और भाव है वो मॉन्स्टर, वो राक्षस जो इस गांव को खा रहा है, इस गांव की बेटियों को खा रहा है। तो अब ये पहला थोड़ा लग गया है। अनुपमा ने ऐलाने जंग कर दिया है। अब देखना होगा क्या मजेदार और सब भाव के सामने चीजें आती हैं, क्योंकि यही था कि इस सिचुएशन में भाव के मुंह में यही चपाट मारना बनता था। अनुपमा का चमाट मारना, पंजाबी में वैसे चपेट बोलते हैं, तो चपेड़ मारना बनता था। तो अनुपमा ने वो सॉफ्ट चपेड़ जो है, चमाट जो है, भाव के मुंह पे मार दी है, ना कि ऐलाने जंग मुंह पे करके। तो ये मजेदार है। तो क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।